हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 5.3। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, मतलब एपी। तो देखिए 10वीं का पहला प्रश्न है। तो इससे पहले हम 1 से 9 तक की वीडियो बना चुके हैं। यदि उन वीडियो को आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए 10वीं का ये पहला प्रश्न है। बोला है कि एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम सबसे पहले एन का मान ज्ञात करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर ए एन का मान कितना दिया भाई 50 बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 डी का मान है 3। ठीक है, तो देखिए 50 बराबर 5, 3 का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो देखिए प्लस 3n माइनस 3 3। 50 बराबर 5 में से 3 घटाइए 2 बचेगा प्लस 3n। अब क्या करना है, 2 को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखिए 50 माइनस 2 बराबर 3n। कितना बच जाएगा, 50 में 2 गया 48 बचेगा बराबर 3n। अब देखिए ये गुणा में है, 3 का हम भाग करेंगे तो n बराबर 48/3। क्या बार कटेगा भाई 16 बार, तो n बराबर कितना आ गया 16 आ गया। अब n का मान तो हमने निकाल लिया है। अब हमें एस एन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिए यहां पर जो n का मान जो दिया है वो कितना दिया है, 16 दिया है। यहाँ रखिए 16/2 टू ए का मान कितना है, ए का मान है 5 प्लस एन का मान 16 माइनस 1 और डी का मान कितना है 3। अब देखिए 2 से घटी 2 अट्ठे 16, 8 बार कट गया, 2 पंजे 10 प्लस 16 में से 1 गया 15 गुणे 3। ओके, 8 10 प्लस 15 3 45। ओके, बराबर 45 और 10 कितने हैं भाई 55, और 55 का हम गुणा करेंगे 8 में 0, 8 पंजे 40, 440 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा 10वीं का सेकंड प्रश्न है। दिया है ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35 दिया है। डी और एस 13 ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहां दिया है ए 13 बराबर कितना दिया भाई 35 दिया है। ओके, अब देखिए यहां ए 13 को हम क्या लिखेंगे, तो ए 13 को लिखेंगे ए प्लस 12 डी बराबर 35। ओके, जबकि हमारे पास ए का मान दिया है कितना भाई 7 प्लस 12 डी बराबर 35। 7 को हम इधर पक्षांतर कर ले तो देखिए 7 को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना बचेगा भाई 12 डी बराबर 35 माइनस 7। 12 डी बराबर कितना बचेगा, 35 में से 7 गए 28 बच जाएगा। ओके, तो देखिए डी बराबर 28/12, 4 से गाड़ी 4 7 28 और 4 3 12, तो डी बराबर कितना आ गया 7/3। ये डी निकाल लिया। ठीक है, डी का मान आ गया। अब हमें निकालना है एस 13। जब एस 13 का मतलब है कि एन बराबर कितना दे रखा है 13 दे रखा है, ये एस एन का मतलब है एन का मतलब कितना दे रखा है 13 दे रखा है। ठीक है,
तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो देखिए n का मान हमारा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 13। n की जगह हमने 13 रख लिया। टू a का मान कितना भाई, 7। n की जगह 13 माइनस 1, डी का मान 7/3। ओके, तो देखिए 13/2, 7 दूनी 14, 13 में से 1 गया 12 गुणित 7/3। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 3 से काट दी, 3 चौक 12। एस 13 बराबर 13/2, 14, 4 सत्ते 28। तो एस 13 बराबर 13/2, 14 और 28 कितना होगा भाई, 42। 2 से काटे तो कितना बार कट जाएगा, 21 बार। तो इसको हम लिखें भाई एस 13 बराबर 13 गुणित 21। इनका आपस में गुणा करें, 13 एकम 13 के 3 और 13 दूनी 26 और 1 27। तो कितना आएगा भाई, 273। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 10वें का ये तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न में दिया है कि a12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया है, a और s12 ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहां दिया है a12 बराबर 37। ओके, तो अब a12 को हम क्या लिखें, a12 को लिखेंगे a प्लस 11d बराबर 37। जबकि हमारे पास d का मान कितना दिया भाई, 3 दिया है। तो देखिए d की जगह पर भाई रख लीजिए भाई 11, d का मान कितना है 3 बराबर 37। ओके, सॉल्व करिए भाई, a 11 3 33 बराबर 37। 33 को आप इधर पसंद करिए, a बराबर 37 माइनस 33। 37 में से 33 घटाइए, कितना बच जाएगा, a बराबर बचेगा 4। अब देखिए हमने a तो ज्ञात कर दिया, अब ज्ञात करना s12। जब s12 दे रखा है, इसका मतलब है कि n यहां पर दे रखा है 12। n कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो हमें Sn ज्ञात करना है। Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हम क्या लिखे भाई, 12 बराबर n की जगह 12/2। टू a का मान कितना दे रखा है, a का मान दे रखा है 4, n का मान 12 माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान है 3। अब देखिए यहां से काटपीट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 6 12 बार कट जाएगा, सॉरी 12 6 बार कट गया। तो s12 बराबर 6, 2 चौके 8 प्लस 12 में से 1 गया, कितना बचेगा 11 इंटू 3 बराबर 6, 8 11 3 33, 33 और 8 कितना है भाई, ये है वो 41। तो अब देखिए एस एन बराबर एन सॉरी नहीं 12, एस 12 बराबर 6 का इसमें गुणा करिए, 6 एकन 6 और 6 चौक 24। कितना आ जाएगा भाई, s12 की वैल्यू आ जाएगी 246 और a आपको कितना रखा है 4। बस यही हमें ज्ञात करना था। ओके, अब देखिएगा 10वें का चौथा प्रश्न है और प्रश्न में बोला है कि a3 बराबर 15 है और s10 बराबर 125 दिया है, d और a 10 ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां तीसरा पद दिया है, तीसरे पद को हम लिखें a3 बराबर कितना अंदर का भाई 15 है। तो a तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे, तीसरे पद को लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 15 है। ठीक है,
अब देखिए ये दिया है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, S 10 बराबर, ध्यान देखिएगा, S 10 बराबर 125 दिया है। तो देखिए फॉर्मूले के अनुसार देखिएगा, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें निकालना एस 10, तो एन की जगह पर कितना रखना पड़ेगा भाई, 10 रखना पड़ेगा, बराबर 10 बट्टे 2, टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 2 से काटे भाई 2 पंजे 10, जबकि आप देखिएगा एस 10 का मान कितना रखा भाई 125, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई 125 बराबर 2 से हम 10 काटे 5 बार, तो बराबर 5, टू ए प्लस 10 में से 1 गया 9 डी। अब देखिए ये गुणा में है, इसका हम भाग करें तो 1 से 25 बट्टे 5 बराबर 2 ए प्लस 9 डी। 5 से काट दो भाई, कितने बार 25 बार, तो देखिए 2 ए प्लस 9 डी बराबर क्या लिखे भाई 25। ये समीकरण हमने मान लिया 2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करना पड़ेगा कि समीकरण ये 2 इधर रखा है, एक इधर रखा है, हम यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हम एक अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां लिखिए भाई समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अब देखिए 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए एक अवलोकन करेंगे, यहाँ ए है यहाँ 2 है, तो ए के गुणांकों को हमें समान करना पड़ेगा। जब समान करेंगे तो चिन्ह समान है, तो घटाने पर तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो देखिए करिएगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 दूनी 4 डी बराबर 15 दूनी 30, और ये समीकरण जगत हुआ 2a प्लस 9 डी बराबर 25, समान चिन्ह है घटाने पर। ठीक है, अब काट लीजिए भाई, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, यहां बचेगा माइनस के 5d, 30 में से 25 गया 5 बचेगा, तो देखिए डी बराबर 5 एकड़ 5, डी का मान कितना आ गया माइनस के 1 आ गया। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 ए प्लस 2 डी का मान कितना है माइनस के 1 बराबर 15, तो ए 2 का और माइनस 1 गुणा करेंगे माइनस के कितना 2 बराबर 15, और 2 को हम इधर पच्छंद कर लेते हैं, तो ए बराबर 2 प्लस 15, तो ए बराबर कितना आ गया भाई 70 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है ए 10। जब ए 10 ज्ञात करना है तो देखिए एन बराबर कितना दे रखा है, एन बराबर दे रखा है भाई 10। ओके, तो देखिए ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह हम क्या लिखेंगे, एन की जगह रखेंगे 10 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान है 70 है, तो वही जहां लिखिए 70 है प्लस एन का मान 10 माइनस 1, और डी का मान कितना है, डी का मान दे रखा है माइनस के 1, तो देखिए ए 10 बराबर 70 है, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, गुणित माइनस के 1, तो ए 10 बराबर 70 है प्लस माइनस माइनस 9 एकड़ 9, कितना बचेगा, तो ए 10 बराबर बचेगा 70 में से 9 के 8 बचेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा 10वें का 5वां प्रश्न है। प्रश्न में दिया है डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 दिया है, तो ए और ए 9 ज्ञात कीजिए। हमें डी बराबर दिया है और एस 9 बराबर दिया है, तो देखिए अब यह मतलब समझना है कि एन का क्या मतलब है, 9 का क्या मतलब है, यह रखा है एन बराबर 9 दिया है। ठीक है,
तो देखिए एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहां केवल वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए एन की जगह हम क्या लिखे भाई, एन की जगह लिखेंगे 9, एस 9 बराबर 9/2, टू ए प्लस एन की जगह 9 माइनस 1, डी की जगह 5, ये डी का मान दे रखा है 5, ठीक है। और एस 9 का वैल्यू कितना रखा भाई 75, तो यहाँ 75 लिख लेते हैं बराबर 9/2, टू ए प्लस कितना बचेगा भाई 8 इंटू 5। ओके, अब देखिए भाई 75 9/2, टू ए प्लस 8 पंजे 40, दो यहां से आप कॉमन ले लीजिए, तो 75 बराबर 9/2, हम दो यहां से कॉमन ले लें, कितना बचेगा ए, और यहाँ कितना बचेगा भाई 20, इन दोनों में से दो कॉमन आ गया, तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा भाई 75 बराबर 9 ए प्लस 20। अब देखिए ये गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा, तो भाग में जाएगा तो कितना कितना आएगा, तो देखिए 75/9 बराबर ए प्लस 20, 20 को आप इधर पसंद करिए, तो देखिए 75/9 माइनस 20 बराबर ए। यहाँ पर हम एक मान लेते हैं और लासा ले लेते हैं, लासा कितना आएगा भाई 9, 9 एक 9, एक बार गया, एक का गुणा करके 75/75 माइनस एक नंबर 9, 9 बार गया, 9 गुणा करके भाई 180 बराबर ए। 180 में से 75 घटाएंगे तो माइनस के बचेगा 105/9 बराबर ए। 3 से काट लेते, 3 3 9, 3 से काटे 3 3 9 तो 5 15 है, तो ए बराबर आ जाएगा माइनस के 35/3। ए का मान तो हमने निकाल लिया भाई, अब निकालना है A9। A9 का क्या मतलब है, 9 का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ 9 का मतलब है कि n बराबर दे रखा है 9, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए n की जगह पर रखे भाई कितना, a की जगह 9 बराबर a की जगह कितना रखे माइनस के 35/3 प्लस n की जगह 9 माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है 5, ठीक है। तो देखिए A9 बराबर -35/3 प्लस 9 में से एक गया 8 इंटू 5, तो A9 बराबर -35/3 प्लस 8 फंडे 40/1 मान लेते हैं इसके नीचे, ठीक है। अब इन दोनों को हमें लेना है एलसीएम, कितना आएगा 3, 3 एकम 3 एक बार गया, एक का गुणा करेंगे 35 में तो बराबर माइनस के 35 प्लस, अब एक दिया 3, 3 बार गया, 3 गुणा करेंगे 40 में तो 100 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। A9 बराबर, तो आप देखिएगा भाई A9 बराबर 120 में से हम घटाएंगे कितना बचेगा भाई 85/3, ये A9 की वैल्यू आएगी और ये A की वैल्यू आएगी, इनको ही हमें ज्ञात करना था और यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा ये 10वें का छठा प्रश्न है और दिया है A बराबर 2, डी बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है, N और AN ज्ञात कीजिए। हमें N ज्ञात करना है और AN ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम N ज्ञात कर लेते हैं, तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, SN बराबर N/2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम N ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया है उसे हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो अब देखिएगा SN की वैल्यू जो दी है वो 90 दी है, या रखिएगा 90 बराबर N/2, 2A, A का मान कितना रखा भाई 2 प्लस N
-1 इंटू डी का मान कितना रखा भाई 8। ओके, तो देखिए भाई 90 बराबर n बटे 2, 2 दूनी 4 प्लस 8 का गुणा करेंगे इस ब्रैकेट में, तो 8n माइनस 8। ओके, अब क्या करना है, अब इसको सरल करिएगा, तो देखिए 90 बराबर n बाई 2, पहले लिखे भाई 8n माइनस 8 में से 4 गया तो माइनस के 4 बचेगा। ओके, तो देखिए 90 बराबर n बाई 2, यहां से हम इन दोनों से 4 कॉमन ले लेते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, 2 से काट दी भाई, 2 दूनी 4, तो यहां पर भाई 90 बराबर 2n इंटू 2n माइनस 1। इसमें 2 का गुणा ना करके n का गुणा हम कर देते हैं, ठीक है, और 2 का इसमें भाग कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई 90 बट्टे 2 बराबर n बच्चा, अब n का इसमें गुणा कर दीजिए भाई, तो 2n स्क्वायर माइनस n, 2 से हम काटते हैं इसको, क्या बार कट जाएगा 45 बार, तो यह कितना आएगा, अब देखिएगा कि 2n स्क्वायर माइनस n, 45 को इधर पछाना करें तो माइनस के 45 बराबर 0। अब यहां देखिएगा, यहां पर एक द्विघात समीकरण मिला। अब इस द्विघात समीकरण के हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने मतलब, तो अब 45 का हम गुणा करेंगे n स्क्वायर के गुणांक में मतलब 2 में, तो 45 दूनी 90, और 90 को ऐसे 2 भागों बांटना है कि गुणा करके 90 और घटा के 1 आना चाहिए, तो 10 निम्मा 90। अब देखिए 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 इंटू n माइनस 45 बराबर 0। ओके, अब इस ब्रैकेट में हमें n से गुणा करना है, तो देखिए 2n स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है और इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के 10n है तो माइनस के हो गया, माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब देखिए यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, इन दो पदों से हमें कॉमन लेना पड़ेगा अलग अलग। यहां से हम 2n कॉमन लेते हैं, तो 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, प्लस यहां से हम 9 कॉमन ले लें, 9 एकन 9 और 9 पंजे 45 बराबर 0। n माइनस 5 कॉमन है, कितना बचेगा भाई 2n प्लस 9 बराबर 0। अब यहां से हम एक एक करके वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर 5, ये n का मान आ गया। दूसरा निकालते भाई 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर माइनस के 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 9 बट्टे 2, जो कि अमान्य है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो चलेगा वो n का मान कितना आ गया 5 आ गया मान लीजिए, ठीक है। अब हमें निकालना है ए एन की वैल्यू, तो देखिए ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन बराबर, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान है 2 प्लस एन, एन का मान कितना भाई 5 माइनस 1, और डी का मान कितना है 8। तो देखिए 2, 5 में से 1 गया 4 बचेगा इंटू 8। अब यहां से आप सॉल्व करिए इसको, तो देखिए 2 प्लस 8 चौक 32, और 2 और 32 कितने आएंगे भाई 34। तो देखिए ए एन बराबर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ए एन का मान 34 है और एन का मान कितना है 5 है, और यही आपका क्या है आंसर है। अब देखिएगा यहाँ पर 10वें का 7वां प्रश्न है, और 7वें प्रश्न में कहा है ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210 दिया है, तो एन और डी ज्ञात कीजिए। हमें एन ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है, इन दोनों को ज्ञात करना है। तो क्या दिया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है ए बराबर 8,
ए एन बराबर 62 तो इसके माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए ए एन बराबर कितना दिया भाई, 62 दिया है। ओके, तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ओके, जबकि ए एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 62 दे रखी है, बराबर ए का मान कितना अंदर 8 प्लस एन -1 इंटू डी। अब देखिए हम 8 को इधर पछंद कर लेते हैं, तो 62 - 8 बराबर n-1 इंटू डी। कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 54 बचेगा, बराबर n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए हम इसको नाम दे दे भाई समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या दिया भाई, एस एन बराबर दिया है, तो आप यहां लिखिए एस एन बराबर a/2 a प्लस n -1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप, यहां पर एस एन का मान कितना दे रखा है भाई, 210 दे रखा है, तो यहां पर नोट करेंगे भाई 210 एस एन का मान है, n/2 अब देखिएगा एस एन बराबर ये फॉर्मूला होता है जबकि एस एन बराबर 210 दिया है, यहां पर लिखिएगा एस एन की जगह 210 बराबर n/2 2a का मान कितना दे रखा भाई 8। देखिए n-1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है, याद रखा 54, या 54 नोट कीजिए 54। 210 बराबर n/2 8 दूनी 16 प्लस 54, 54 और 16 कितने हैं जोड़िए, तो 210 बराबर n/2, ये हो गए 70, 2 से काटेंगे में 70 कितने बार कट जाएगा, 35 बार। तो देखिए 210 बराबर 35n। अब हम n का मान निकालना है, तो ये गुणा में है तो भाग करेंगे, तो देखिए n बराबर 210 बट्टे 35, 35 का अब हम भाग करेंगे, क्या बार कटेगा भाई, 6 बार कट जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया, n का मान आ गया निकल के 6। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है d का मान, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 दिया है 54 बराबर n की जगह कितना n लिख लो पहले, n-1 इंटू डी। तो देखिए 54, n का मान 6 है, -1 और डी का मान कितना, डी तो हमें ज्ञात ही करनी है, तो अब देखिएगा 54 बराबर 6 में से 1 गया, 5 बचेगा, इंटू डी का मान निकालना है, और 5 डी के गुणा में है, तो 5 का हम भाग करेंगे 54 में, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 54 बटे 5। ये डी का मान आ गया और ये एन का मान है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 10वें का 8वां प्रश्न दिया है, कहा है कि ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है, एन और ए ज्ञात कीजिएगा। अब देखिए इस प्रश्न में हमें एन और ए ज्ञात करनी है, जबकि कुछ दिया है ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार ए एन बराबर दिया है 4, तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है भाई, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, जबकि यहां पर देखिए डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है 2, तो देखिए ए प्लस n-1, डी का मान कितना भाई 2 बराबर 4।
तो a प्लस, अब 2 का इसमें गुणा करेंगे भाई 2n, 2 एकन 2 बराबर 4। 2 को आप इधर पसंद करिए तो देखिए a प्लस, इन दोनों को इधर पसंद कर लेते हैं तो देखिए 4, सॉरी यहां से हम a का मान निकाल लेते हैं तो a बराबर 4 प्लस 2 माइनस के 2n, ठीक है। तो आप देखिए ए एन बराबर क्या आ गया, ए बराबर 4 और 2 6 माइनस 2n, जी ए का मान निकल गया एन के पदों में, ठीक है। अब देखिए यहां दिया है एस एन बराबर माइनस के 14, तो देखिए एस एन बराबर क्या दे रखा है भाई माइनस के 14। तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है भाई एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 14। एस एन बराबर यही फॉर्मूला होता है, जबकि एन बाई 2, ए का मान कितना रखा भाई 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, यह 2 है बराबर माइनस के 14, ठीक है। अब देखिए इसको सरल करिएगा, इसमें 2 का गुणा करना है, इसमें भी 2 का गुणा करना है, या फिर ऐसा करिएगा, चलो देखिए n बाई 2 गुणा कर 6 दूनी 12, 2 दूनी 4n प्लस गुणा करेंगे भाई 2n, 2 एकन 2 बराबर माइनस के 14। तो देखिए भाई n बाई 2, 2 12 में से 2 घटाइए कितना बचेगा भाई 10, और 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2n बचेगा बराबर माइनस के 14। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो देखो n बाई 2, 2 हम कॉमन लेंगे, 2 पंजे 10 माइनस n बराबर माइनस के 14, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर कितना बचेगा बाहर n बचेगा 5 माइनस n बराबर माइनस के 14। अब n का इसमें गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई 5n माइनस n स्क्वायर बराबर माइनस के 14। आप देखिए इसको इधर पसंद करेंगे तो देखो माइनस के n है, इधर पसंद करेंगे प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 5n माइनस के हो जाएगा माइनस के 14 बराबर 0। अब देखिए इनको इधर पसंद करने के बाद हमें मिला n स्क्वायर प्लस के माइनस के 5n हो गया माइनस के 14 बराबर 0। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण मिला। अब इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं, तो देखिए 14 का हम गुणा करेंगे n स्क्वायर के गुणांक में, 14 एकन 14, और 14 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करके 14 और घटा के 5, तो 7 दूनी 14। तो देखिए n स्क्वायर यहाँ आएगा 7 माइनस 2 इंटू एन माइनस 14 बराबर 0। एन स्क्वायर देखिए ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे यदि ब्रैकेट खोलेंगे और एन का हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस के 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए इन 2 पदों से हमें कॉमन लेना है, यहां से कॉमन ले लें भाई n, तो n माइनस 7, यहां से 2 कॉमन लेंगे भाई 2 एकन 2, 2 सत्ते 14 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से n माइनस 7 कॉमन है, कितना बचेगा भाई n बचेगा प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से हमें वैल्यू निकालनी भाई, तो देखो एक एक करके 0 पर रखेंगे, n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर कितना आएगा भाई 7 पॉजिटिव आ गया। दूसरा भी दे रखा है तो n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना आएगा भाई 2, यहां पर माइनस का आ जाएगा जो कि अमान्य हो जाएगी वैल्यू, जो कि क्या है अमान्य है, ये मान्य नहीं है, ओके। अब n का मान 7 आ गया, अब हमें निकालना है a का मान निकालना है, तो इस a का मान हम देखिए इसमें इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है, तो देखो a बराबर भाई 6 माइनस 2 और n का मान कितना भाई 7, a बराबर 6, 7 दूनी 14, और 14 में से हम 6 घटाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा भाई माइनस के 8 आ जाएगा। a का मान माइनस के 8 है और n का मान कितना है 7,
और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिएगा ये 10वें का 9वां प्रश्न है और 9वें प्रश्न में दिया है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, तो d ज्ञात कीजिए। अब देखिए d ज्ञात करने के लिए हमें जो प्रश्न में दिया है इसके अनुसार देखिए फॉर्मूला होता है भाई एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n -1 इंटू डी, ये योगफल का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए एस एन की वैल्यू है 192 पे, एन का मान 8/2, 2a का मान 3 प्लस एन की जगह 8 -1, डी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए भाई 2 से हम काट दे, 8 क्या बार कटेगा भाई 4 बार, 192 बराबर 4, 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 गया, कितना बचेगा भाई 7 टी। अब क्या करना है, ये 4 बाहर है, इसका गुणा में है तो इस भाग करना पड़ेगा भाई, 192/4 बराबर 6 प्लस 7 डी। 4 से काटिए भाई, 4 चक 16 और 4 अट्ठे 32, कितना बार कटेगा 48 बार बराबर 6 प्लस 7 डी। 6 को आप इधर पसंद करिए, जब हम 6 को इधर पसंद करेंगे तो काय का मान क्या हो जाएगा भाई 48 माइनस के 6 बराबर 7 डी, कितना बचा भाई 42 बराबर 7 डी, और 7 गुणा में है भाग करेंगे तो डी बराबर 42/7, 7 6 42, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 6। अब देखिएगा ये 10वें का 10वां प्रश्न है, दिया है एल बराबर 28, मतलब अंतिम पद दिया है, एस बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, तो ए ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर एल जो दे रखा है वो हम अंतिम पद लिखते हैं, क्या लिखते हैं अंतिम पद, मतलब एल बराबर 28 और इसको ए एन बराबर भी लिखेंगे 28, ठीक है। एस बराबर दिया है, एस बराबर कितना दिया भाई 144, कुल कितने पद है भाई 9, तो एन बराबर कितना हो गया भाई 9, ठीक है। तो देखिए हमें ए ज्ञात करना है प्रश्न के अनुसार, तो देखिए भाई एस एन या एस बराबर कोई भी लिख सकते हैं भाई n/2 a प्लस एल, ठीक है। ये भी योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, ठीक है। जबकि s का मान कितना दर का भाई 144 इधर रखा है, बराबर n का मान कितना दर का है 9/2, a हमें ज्ञात करनी है और अंतिम पद दे रखा है आपका 28, ठीक है। आप 2 को क्रॉस करिएगा, जब हम इसको क्रॉस करेंगे कितना हो जाएगा भाई 144 गुणित 2 बराबर 9 और a प्लस 28, ओके। तो ये कितना हुआ भाई, देखो ये गुणा में है गुणित 2, ये 9 गुणा में है इसके, तो ये भाग में जाएगा, कितना हो जाएगा 89 बराबर a प्लस 28, ठीक है। 9 से काटिए भाई 16 बार कट जाएगा और 16 का हम गुणा करेंगे भाई 2 में, तो 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। 28 को आप इधर पसंद करें तो देखिए a बराबर 32 माइनस के कितना 28, भाई पसंद करना बच्चन बदल जाएगा, माइनस के 28 हो गया, ओके। अब देखिए a बराबर 32 में से 28 का कितना बचेगा 4 बचेगा। अब 11वां प्रश्न है और इस 11वें प्रश्न में दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9,70, 25, डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद का मतलब है कि हमें एन ज्ञात करनी है, जबकि क्या क्या दिया है ये देखिएगा, ये इतना योग प्राप्त करना है, तो मतलब हमें योगफल दे रखा है, मतलब एस एन बराबर दिया है 636, ये आपकी एपी दे रखी है। इस एपी के अनुसार
जो पहला पद दे रखा है इसको हम लिखेंगे भाई a बराबर 9। अब निकालेंगे हम सार्वंतर। सार्वंतर मतलब d का मान निकालना है। तो देखिए d बराबर होगा a2 माइनस a1। दूसरा पद में से पहला पद माइनस करना है, ठीक है। तो 17 माइनस 9 बराबर कितना बच जाएगा 8। ये d का मान कितना आ गया 8 आ गया। ओके, अब हमें n का मान निकालना है। तो देखिए भाई n, या देखिए n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, हमें n का मान निकालना है। तो आप देखिए भाई फॉर्मूला क्या होगा, एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें n का मान निकालना है, ठीक है। जबकि एस एन का मान कितना दे रखा है भाई 636 दे रखा है, बराबर n बाई 2a का मान कितना दे रखा है भाई 9 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना दे रखा है भाई 8, ठीक है। तो देखिए 636 बराबर n बाई 2, 9 का गुणा करेंगे भाई 2 में, 9 दूनी 18 प्लस 8 का गुणा करेंगे इस ब्रैकेट में, तो देखिए 8 n में करेंगे तो 8 n और 8 एकन 8। ओके, अब देखिए भाई 636 बराबर n बाई 2। अब देखिए 10 18 में से हम 8 घटाएं कितना बचेगा भाई 10 बचेगा, प्लस 8 n। ओके, अब देखिए यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो 636 बराबर n बट्टे 2 इंटू 2 हम यहां से कॉमन ले लें इतने में से, तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, यह बचेगा भाई 636 बराबर n 5 प्लस 4 n, ठीक है। अब n का इसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो 636 बराबर n का गुणा करेंगे तो 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। आप इसको इधर पसंद कर लीजिए। तो देखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 636 का हम 4 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे इसमें तो आ जाएगा भाई, गुणा कर लेते हैं, कितना आ रहा भाई 636 में हम 4 का गुणा करें 2544 आएगा। और 2544 को ऐसे दो भागों बांटना है कि गुणा करके भाई 2544 और घटाइए कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 4n स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा 53 माइनस 48, 53 में से 48 के 5 बचेगा और गुणा करेंगे तो हमें 2544 से ही मिलेगा, इंटू n माइनस 636 बराबर 0, ठीक है। n सही तरह से बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर n का गुणा करेंगे इस ब्रैकेट में, तो देखिए 4n स्क्वायर प्लस गुणा करेंगे भाई 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए यहां से हम n कॉमन लेते हैं तो 4n प्लस कितना बचेगा 53। अब यहां से हम 12 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 12 चौक 48 और माइनस माइनस प्लस कितना बचेगा 53 बराबर 0। अब देखिए यहां से हम 4n प्लस 53 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहां से n बचेगा और माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से हम एक एक करके n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना आएगा भाई 12, ठीक है। अब इससे निकालेंगे भाई 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस के 53, तो n बराबर माइनस 53 बट्टे 4, जो कि ये अमान्य है। तो n का मान कितना माना जाएगा भाई 12 है।